बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं जी आप सब खैरियत से होंगे। आज मंडे का दिन है, हमारी मार्केट ओपन हो चुकी है और आज हम गोल्ड पे जी डिस्कस करने वाले हैं। गोल्ड की लॉन्ग टर्म मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। यूं समझ लें ये जो वीडियो है ये गोल्ड की वीकली फोरकास्ट की वीडियो है। इसमें मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि गोल्ड जो है वो लॉन्ग टर्म किस पोजीशन में रहने वाला है। क्या गोल्ड जो है बाय के अंदर रहने वाला है या सेलिंग के अंदर रहने वाला है, हम डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे। और आज मंडे भी है तो हमारे इंटरडे एनालिसिस की वीडियो का भी दिन होता है। मैं लास्ट मंडे को मेरी कुछ मसरूफियात थी संडे को मेरी कुछ मसरूफियात थी जिसकी वजह से मैं आप लोगों को गोल्ड का वीकली फोरकास्ट प्रोवाइड नहीं कर पाया। तो इसलिए आज के दिन ही मैं गोल्ड का आप लोगों को वीकली फोरकास्ट आप लोगों को बताऊंगा, फंडामेंटल भी बताऊंगा साथ में, और साथ में टेक्निकल भी बताऊंगा कि गोल्ड की लॉन्ग टर्म कौन सी पोजीशन रहने वाली है। और साथ में हम इंटरडे एनालिसिस भी डिस्कस करेंगे कि गोल्ड की हमें शॉर्ट टर्म कौन सी मूवमेंट देखने को मिलने वाली है। तो इसलिए अगर आप लोगों ने गोल्ड की ट्रेड में लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म अच्छा प्रॉफिट बुक करना है तो ये वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। माय नेम इज मलिक हसन वीड एंड वेलकम टू फॉरेक्स इन्फो यूट्यूब चैनल। एनालिसिस शुरू करने से पहले जो दोस्त हमारे चैनल फॉरेक्स इन्फो पे नए हैं उनसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली एनालिसिस की वीडियो आप लोगों को डेली बेसिस पे हमारे यूट्यूब चैनल फॉरेक्स इन्फो पे मिलती रहे। तो चलें जी डिस्कस करते हैं हम गोल्ड के वीकली फोरकास्ट। सबसे पहले हम फंडामेंटल को डिस्कस करेंगे, फिर हम टेक्निकल की तरफ जाएंगे कि गोल्ड की लॉन्ग टर्म पोजीशन कौन सी रहने वाली है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। जी माय डियर ट्रेडर्स, सबसे पहले हम फंडामेंटल को डिस्कस करेंगे कि इस वीक जो है हमें फंडामेंटल्स कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस देखने को मिलेगी जिसमें हम हाई इम्पैक्ट एंड मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ेस के बारे में हम बात करेंगे। और हम गोल्ड का वीकली फोरकास्ट करें तो इसमें जस्ट हम डॉलर के जितने भी यूएसडी के जितनी भी न्यूज़ेस हैं हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं मंडे की बात करूं तो आज का दिन जो है मंडे में हॉलीडेज है, कोई भी ट्रेड नहीं है, आज बैंक हॉलीडेज है। एंड नेक्स्ट डे में अगर जाऊँ 20 जून के की तरफ जाऊँ तो हमारे पास यूएसडी की कोई भी न्यूज़ नहीं है। एंड थर्ड डे की अगर मैं बात करूँ 21 जून की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास यूएसडी की वन न्यूज़ है, फेड चेयर की न्यूज़ है। और इस न्यूज़ पे 21 जून को इस न्यूज़ पे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 7 बजे इस न्यूज़ पे हमें काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट मिलने वाला है गोल्ड पे। लाइक गोल्ड के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलेगी। इस न्यूज़ पे आप लोगों ने एक्टिव रहना है। हो सकता है मैं 21 जून को 6 बजे ऑलमोस्ट पाकिस्तानी टाइम हो सकता है मैं आप लोगों के दरमियान लाइव आऊँ और आप लोगों को लाइव ट्रेड कराऊँ। इसके बाद हमारे पास 22 जून की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 22 जून के अंदर हमारे पास दो तीन न्यूज़ है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है जी, फेड चेयर की हमारे पास अगेन न्यूज़ है, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। एंड इसके बाद स्टैंडिंग होम सेल्स है और ये मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, इस पर कुछ खास असर नहीं पड़ेगा। ऊपर जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है और दूसरा फेड चेयर की जो न्यूज़ है दोबारा इस पे हमें गोल्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा मूव देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 23 जून की बात करूं, फ्राइडे के दिन क्लोजिंग का दिन होगा हमारा एंड मार्केट की क्लोजिंग का दिन होगा। और इसमें जो है अगर मैं आप लोगों को बताऊं यूएसडी की जो न्यूज़ है हमारे पास दो न्यूज़ हैं। फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग है जी, पीएमआई, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर मूव देखने को मिलेगी। अगेन हमारे पास फ्लैश सर्विस पीएमआई है। ये दोनों न्यूज़ जो हैं फ्राइडे वाले दिन जब मार्केट क्लोज होगी ये दोनों न्यूज़ जो हैं बड़ी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और काफ़ी ज़्यादा मूव देखने को मिलेगी लाइक गोल्ड के अंदर। तो इस न्यूज़ पे भी आप लोगों ने एक्टिव रहना है। हो सकता है फ्राइडे वाले दिन भी अगर मेरी कुछ मसरूफियात ना हुई तो मैं आप लोगों के दरमियान लाइव आऊँगा और आप लोगों को लाइव ट्रेड कराऊंगा इन दो न्यूज़ पे। अब चलते हैं जी टेक्निकल की तरफ कि टेक्निकल हमें क्या बता रहा है।
वीकली हमारे पास ये टेक्निकल चार्ट टाइम फ्रेम ओपन है जी, वीकली टाइम फ्रेम। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम की बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप देखें गोल्ड क्या कर रहा है, गोल्ड का मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पे अगर देखें तो गोल्ड की यहाँ से बुलिश मूव है जी, यहाँ पे गोल्ड का जो ट्रेंड है वो बुलिश के अंदर है। गोल्ड यहाँ से बाय के अंदर गया था, यहाँ पे इसने अपना ये लेवल ब्रेक किया था इसने, यहाँ पे हम इसके एक बहुत ही जबरदस्त मूव देखने को मिली थी। मार्केट यहाँ से डाउन हुई थी और यहाँ पे इसने अपनी 50% रिट्रेसमेंट करके गोल्ड की हमें यहाँ से बाय मूवमेंट देखने को मिली थी। अब गोल्ड क्या कर रहा है यहाँ पे, अब थोड़ा समझने की बात है। जैसे गोल्ड ने यहाँ पे इस लेवल पे जी अपनी इसने 50% कंप्लीट की थी, यहाँ पे वन वेव्स यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद मार्केट दोबारा डाउन हुई और यहाँ पे सेकंड वेव मुकम्मल की और यहाँ से मार्केट जो है बाय के अंदर गई थी। ठीक है, यहाँ पे इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था इस लेवल पे एंड यहाँ पे थर्ड वेव कंप्लीट करने के बाद मार्केट ने दोबारा यहाँ पे इसने करेक्शन किया जी। अब यहाँ पे देखें तो गोल्ड ने यहाँ पे अगेन अपनी 50% यहाँ पे गोल्ड अपनी रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर चुका है। अब यहाँ पे देखिए गोल्ड ने 3 वीक से क्या किया। फर्स्ट वीक अगर मैं आपको बताऊं, ये इस वीक को भी गोल्ड ने बहुत ज़बरदस्त डोजी क्लोज दी थी। सेकंड वीक अगर बात करूं तो सेकंड वीक में भी यहाँ पे गोल्ड ने बहुत ज़बरदस्त बुलिश के अंदर क्लोजिंग दी है। एंड थर्ड जो हमारे पास लास्ट वीक क्लोज हुआ है, थर्ड वीक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बटरफ्लाई हम इसको कह सकते हैं, बटरफ्लाई डोजी टाइप इसने यहाँ पे कैंडल क्लोज की है। अब जब डोजी का लफ्ज यूज आ जाता है तो यूं समझ लें कि मार्केट जो है आप लोगों को डोज देने वाली, यानी कि एक तरफा मार्केट की बहुत बड़ी बिग मूव आने वाली होती है, या बाय के अंदर आएगी या सेल के अंदर आएगी। अब यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, यहाँ पे एज ए टेक्निकल की अगर मैं बात बताऊं तो यहाँ पे गोल्ड किस तरह मूव कर रहा है, फर्स्ट वे, सेकंड वे, थर्ड वे, फोर्थ वे, और यहाँ पे अगर टेक्निकल की मैं बात करूं तो यहाँ पे गोल्ड बाय की तरफ जाएगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है, अब काफी लोगों ने यहाँ पे सेल की ट्रेड भी ली हुई है और बाय के अंदर भी लोगों ने ट्रेड लिया। अब गोल्ड यहाँ पे मुसलसल 3 वीक से गोल्ड जो है इसी लेवल 38 टू 50 तक गोल्ड जो है यहाँ पे मूव कर रहा है। अब हमने कहाँ से इसकी ट्रेड लेनी है, अब हमें ये तो समझ आ गया है कि गोल्ड की जो लॉन्ग टर्म जो मूवमेंट है वो बाय के अंदर है, एंड अगर इसने सेल के अंदर जाना है तो किस लेवल से हम इसको सेल करेंगे ये भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। अब ये तो हमें समझ आ गया कि गोल्ड की जो लॉन्ग टर्म मूवमेंट है वो बाय के अंदर है। अब हमने बाय की ट्रेड कहाँ से लेनी, क्योंकि हमारे पास आप देखो यहाँ से 2 लेवल निकल के आ रहे हैं। अगर रिट्रेसमेंट की बात करूं तो 38 एंड 50% के दरमियान गोल्ड 3 वीक से मार्केट जो है मूव कर रही है। अब यहां से हमने इसके लेवल निकालने हैं कि गोल्ड जो है किस लेवल पे जाके हमें इसकी एक अच्छी एंट्री देखने को मिल सकती है, बाय की या सेल की। लॉन्ग टर्म एज ए टेक्निकल तो हमें यहाँ से इसका बाय लग रहा है, अब हम इसके बाय के लेवल से निकालेंगे किस लेवल से हमें इसकी बाय की मूवमेंट देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम इसका डेली टाइम फ्रेम यहाँ पे चार्ट डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इसके 4 आवर टाइम फ्रेम में जाकर हम इसके प्रॉपर लेवल निकालेंगे जी। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की भी बात करूं तो यहाँ पे देखें गोल्ड क्या कर रहा है मुसलसल। यहाँ पे अगर आप देखें तो गोल्ड यहाँ पे देखें, यहाँ पे गोल्ड जो है डिसेंडिंग करेक्शन के अंदर ही मूव कर रहा है, यानी कि एक रेंज इसने अख्तियार कर लिया, उस रेंज के अंदर ये मूव कर रहा है। अब इसने फ्राइडे वाले दिन अगर यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे इसने जो क्लोजिंग दी है वो भी डोजी टाइप कैंडल है, यहाँ पे इसके डाउन आने के चांसेस है। गोल्ड डाउन आया भी है जी, जब मार्केट ओपन हुई थी तो गोल्ड यहाँ से डाउन भी आया। अब गोल्ड का मैंने आप लोगों को वीकली टाइम फ्रेम में बता चुका हूँ कि वीकली टाइम फ्रेम में एज अ टेक्निकल बेस पे यहाँ पे जो गोल्ड की जो मूव है वो बाय के अंदर रहने वाली है एज अ लॉन्ग टर्म। अब हमने इसको कहाँ से बाय करना है, हमारा बेस्ट लेवल बाय का कौन सा बनेगा, उसके लिए हम इसको 4 आवर टाइम फ्रेम में डिस्कस करेंगे जी। ये है जी हमारे पास 4 आवर टाइम फ्रेम। अब यहाँ पे देखें गोल्ड जो है 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर क्या कर रहा है, गोल्ड जो है 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर एक फॉलिंग चैनल के अंदर यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी मूवमेंट है जी। अब मार्केट ने यहाँ पे हमें बहुत जबरदस्त इंपल्स मूव दी थी, यहाँ पे मार्केट ने अगेन यहाँ पे करेक्शन किया है। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब हमारे पास यहाँ पे 2 लेवल्स यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। कौन कौन से लेवल्स निकल के आ रहे हैं ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। फर्स्ट लेवल की बात कर लेते हैं, सबसे पहले फर्स्ट लेवल की बात कर लेते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट लेवल है जी ये है जी हमारे पास फर्स्ट लेवल। फर्स्ट लेवल आप इसका कर सकते हैं, इसकी एडजस्टमेंट कर देते हैं जी फर्स्ट लेवल की।
ये हम इसको कर देते हैं जी, इस लेवल को 40 वाला, ये बेस्ट रहेगा। 41 रहेगा, 41 जी। ये हमारे पास 1941 ये हमारे पास लेवल है जी। मार्केट जो है अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर इस लेवल को जाकर टच करती है एंड यहाँ पे अपना 61% भी मार्केट रिट्रेसमेंट यहाँ पे कंप्लीट करेगी। अगर मार्केट आप लोगों को इस लेवल पे टच करे 1941 इस लेवल पे टच करे, जैसे ही आप लोगों को रिजेक्शन मिले बुलिश की, याद रखिएगा बुलिश की, जैसे ही आप लोगों को रिजेक्शन मिले तो आप लोगों ने इसको यहां से बाय करना है जी। ठीक हो गया। एक तो ये हमारे पास सिनेरियो है। दूसरा हमारे पास सिनेरियो कौन सा है, ये मैं आप लोगों को यहां पे बता देता हूं। ये हमारे पास एक लेवल है जी, ये लेवल हम इस लेवल को शॉर्ट आउट कर लेते हैं। ये ऑलमोस्ट ये लेवल, इस लेवल को मार्केट अगर 1955 इस लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करे एंड आफ्टर रिटेस्ट पे आप लोगों ने जैसे ही इसको मार्केट रिजेक्शन मिले, ब्रेकआउट के बाद मार्केट रिटेस्ट कंप्लीट करे, रिटेस्ट के बाद आप लोगों को इसी लेवल पे आप लोगों को बुलिश रिजेक्शन मिले तो आप लोगों ने इसको यहां से बाय करना है जी। ठीक हो गया। एक तो ये हमारे पास सिनेरियो है। दूसरा हमारे पास सिनेरियो कौन सा है, दूसरा हमारे पास ये सिनेरियो है कि अगर आप लोगों को इस लेवल पे 1955 इस लेवल पे अगर आप लोगों को यहां पे बियरिश की कोई भी रिजेक्शन मिल जाती है, बियरिश की, तो एज अ स्मॉल शॉर्ट टर्म के लिए आप इसको यहां से सेल कर सकते हैं। यहां से आपने इसको सेल करना है जी, इस पॉइंट तक 1941 इस पॉइंट तक आप लोगों ने जैसे इसको यहां से सेल करना है। फिर यहाँ पे आप लोगों ने वेट करना है कि अगर आप लोगों को यहाँ पे जैसी बुलिश रिजेक्शन मिले, सेल की ट्रेड क्लोज कर देनी है एंड बाय की ट्रेड यहाँ से ले लेनी है जी इस पॉइंट तक। एज अ लॉन्ग टर्म भी ले सकते हैं एंड शॉर्ट टर्म जो है इस पॉइंट तक भी ले सकते हैं। तो ये था जी हमारा गोल्ड का जी वीकली फोरकास्ट, जिसमें मैंने आपको डिटेल में बताया कि गोल्ड की जो मूवमेंट है लॉन्ग टर्म वो बुलिश के अंदर रहने वाली एज अ टेक्निकल। फंडामेंटल्स जो न्यूज़ेस आ रही हैं उन पे मैं ट्राई करूंगा आप लोगों के दरमियान में लाइव आऊं, आप लोगों को लाइव ट्रेड कराऊं, उसमें आप लोगों को बताऊं कि गोल्ड की कौन सी मूवमेंट रहेगी। इसमें मैंने आप लोगों को क्लियर ही कट बता दिया है, शॉर्ट टर्म भी बता दिया है एंड लॉन्ग टर्म भी बता दिया है। तो ये था जी हमारा गोल्ड का वीकली फोरकास्ट। उम्मीद करता हूं जी आप लोगों को हमारी ये एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें जी अपने दोस्तों के साथ। इजाजत चाहूंगा जी, मिलता हूं नेक्स्ट और अदर एनालिसिस के साथ। अल्लाह हाफिज।